बहुत पहले कदीम चीन के एक छोटे गांव में एक ज़हीन और तजस्सुस भरा लड़का ली रहता था। वो अपनी दादी से अजीम शहंशाहों, दीवारे चीन और शानदार महलों की कहानियां सुनता और ख्वाब देखता कि एक दिन वो खुद भी शाही दरबार को देख सकेगा। लेकिन ली एक आम किसान का बेटा था और शहंशाह के शहर जाना इसके लिए नामुमकिन लगता था। प्रासरार तोमारा एक दिन जब ली जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था, उसने एक कदीम और सुनहरी महर वाला तोमार स्क्रोल जमीन पर पड़ा देखा। उसने जल्दी से उसे उठाया और झाड़कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर तहरीर कदीम चीनी रस्मुल खत में थी जिसे वो समझ नहीं सका। वो तोमार लेकर अपने गांव के बुजुर्ग इस्ताद चांग के पास पहुंचा। चांग ने तोमार को गौर से देखा और हैरानी से बोला, ये किसी आम शख्स का नहीं बल्कि शाही दरबार का पैगाम मालूम होता है। ली की आंखें चमक उठीं और चांग ने मजीद पढ़ा, जो इस तहरीर को समझ ले वो बादशाह के खोए हुए खजाने को ढूंढ सकता है। तय कर लिया कि वो उस खजाने को तलाश करेगा। वो अपने दोस्त मिलान के साथ एक तवील सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में वो अजीम दीवारे चीन के करीब पहुंचे जहां फौजी पहरेदार खड़े थे। ली ने उन्हें तोमार दिखाया और हैरत अंगीज तौर पर पहरेदारों ने उन्हें महल की तरफ जाने दिया। शाही महल और आखिरी आजमाइश ली और मिलान बिलाखिर शाही महल पहुंच गए। महल की छतें सुनहरी थीं और बागात में खूबसूरत पागोडा और पानी के फव्वारे बह रहे थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वजीर ने उन्हें रोक कर कहा, यह खजाना सिर्फ उसको मिलेगा जो चीनी दानिशमंदी की पहेली हल कर सके। पहेली ये थी, वो क्या चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए इतनी ही बढ़ती जाती है। ली ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराकर जवाब दिया, इल्म। ये सुनते ही वजीर ने तालियां बजाएं और कहा, शाबाश, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई अक्लमंद हो। उसके बाद उन्हें महल की एक खफिया लाइब्रेरी में ले जाया गया जहां हजारों कदीम किताबें और दस्तावेजात मौजूद थीं। वजीर ने कहा, यही हकीकी खजाना है। इल्म ही वो दौलत है जो हमेशा बढ़ती है और सबके लिए फायदा मंद होती है। नती जाहली ने समझ लिया कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि इल्म में है। वो अपने गांव वापस आया और वहां के बच्चों को पढ़ाने लगा ताकि सब बच्चे अजीम चीनी तहजीब और उसकी दानिशमंदी से सीख सकें।